जय हिंद बच्चों, हम अगले अपने पीरियड के साथ जुड़ेंगे। उसमें हम देखेंगे कि जो उत्प्रेरण है, हमने अभी क्रिया विधि में दो देखी। एक मैंने देखा मध्यवर्ती सिद्धांत, दूसरा मैंने देखा कि विषमांगी उत्प्रेरण के लिए जो हमारा एक सिद्धांत था वह भी आपने देखा। उसमें भी एक मध्यवर्ती समूह बनता है, लेकिन उसका नाम मैंने दिया अधिशोषण सिद्धांत। ठीक उसी प्रकार से एंजाइम उत्प्रेरण की भी के लिए एक सिद्धांत है। तो एंजाइम उत्प्रेरण की क्रिया विधि हम पढ़ेंगे, क्रिया विधि पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सिद्धांत का नाम है ताला कुंजी सिद्धांत। इसको कहते हैं लॉ एंड की थ्योरी। आइए, होता क्या है जरा इसको समझने की कोशिश करें। मान लीजिए हमारा एग्जांपल है, ये हमारा ई है, एंजाइम है, ये हमारा यस है, ये ट्रेंड सबस्ट्रेट है। ये हमको देता क्या है? ये हमें देता है एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स देता है, सक्रिय संकर दे देता है, सक्रिय कॉम्प्लेक्स देता है। इसको हम कह सकते हैं एक्टिव कंपाउंड। सक्रिय यौगिक दे देता है। क्योंकि ये जो होते हैं इनकी अवस्था क्या होती है? कोलाइडी अवस्था होती है। और एंजाइम में कुछ सक्रिय केंद्र होते हैं। इसमें क्या होते हैं? सक्रिय केंद्र होते हैं। इन्हीं सक्रिय केंद्रों में ये आकर के फिट हो जाते हैं। ये ताले की तरह होंगे, ये जो है कुंजी की तरह फिट हो जाएंगे। और उसके बाद ये हमें देते हैं एंजाइम और दे देते हैं प्रोडक्ट। ये हमारा पी जो है ये प्रोडक्ट है। तो ये हमारी रिएक्शन होती है। इसी रिएक्शन को हम देखते हैं। ताला कुंजी सिद्धांत है। हमारे एंजाइम कोलाइडी अवस्था में होते हैं, इनका एक्टिव सेंटर्स होते हैं। इसी एक्टिव सेंटर पे हमारे क्रियाकारक आकर के फिट हो जाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं और उसके बाद ये प्रोडक्ट दे देते हैं। और इस प्रकार से रिएक्शन काफी तेज होती है। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये हमारा ये हमारा एंजाइम है। आइए, ये हमारा दूसरा जो है सबस्ट्रेट है। ये हमारा सबस्ट्रेट है। ध्यान देखिए, ये हमारा एंजाइम है, ये हमारा सबस्ट्रेट है। और ये जाता है इस अवस्था में। आइए, ये हमारा एक्टिव कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये यहाँ पर घुस अंदर चला गया, ये हो गया ES, एक्टिव कॉम्प्लेक्स बना। उसके बाद आप देखिए एंजाइम हमारा अलग हो गया।
हमारे दो प्रोडक्ट बन गए। तो आप इसको देखें, हमारा एंजाइम उत्पन्न की क्रियाविधि आप देखिए ध्यान से, तालाकुंजी सिद्धांत है। ये जो अभिक्रियाएं हैं आपको अच्छी तरह से पता है, ये कोलाइडी अवस्था में है, ये हमारा जो है लिक्विड फेजेस में हो सकते हैं। इन पर एक्टिव सेंटर्स होते हैं जिनको सक्रिय केंद्र कहते हैं। सक्रिय केंद्र सीधे आप समझ लीजिए इन सब की सक्रिय ऊर्जा इनके लिए विकसित घटा देते हैं। उसके बाद हमारा एक्टिव कंपाउंड बन जाता है। एक्टिव कंपाउंड हमारा सीधे जो है एंजाइम अलग होता है और प्रोडक्ट निकल जाता है। क्योंकि आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, जो हमारा कैटलिस्ट है वो इसमें भाग नहीं लेता, लेकिन क्रियाशीलता को बढ़ाता है। आइए, ये हमारा जो है ताला की तरह काम कर रहा है, ये कुंजी की तरह काम कर रहा है, ये हमारा रिएक्टेंट है, दोनों देखिए आपस में जुड़ गए। ये हमारा एक एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। उसके बाद देखिए हमारा एंजाइम अलग हो गया और ये हमारे प्रोडक्ट बन गए। तो इस तरह से एंजाइम उत्पन्न कार्य करता है और इस प्रकार से एंजाइम की जो रिएक्शन होती हैं ये होती हैं। इनको हम जैव रासायनिक समीकरण भी कहते हैं कि इस क्रियाओं को, चूंकि ये पौधों के अंदर, जंतुओं के शरीर के अंदर होती हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये एंजाइम उत्प्रेरण जो है ये कार्य करता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तालाकुंजी सिद्धांत, लॉक एंड की थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह रिएक्टेंट से फिक्स हो जाते हैं। हमें उम्मीद है बच्चों कि बिल्कुल ये समझ में आया होगा। इस चैप्टर की पूरी जान है इनकी क्रियाविधियां। क्रियाविधियों में मैंने 3 क्रियाविधि पढ़ी है। एक समांगी उत्प्रेरण की पढ़ी है, जिसमें कि हमारे जो गैसीय अवस्थाएं हैं अगर वो उत्प्रेरक है तो गैस अवस्था का हमारा जो है उत्प्रेरक भी होगा और रिएक्टेंट दोनों होंगे। समांगी उत्प्रेरण में मैंने एक एग्जाम्पल आपका प्लेटिनम का वाटर फॉर्मेशन का दिया हुआ है, स्टीमिंग का दिया हुआ है, उसमें प्लेटिनम काम करता है और मैंने उसको बताया है, वो अधिशोषण सिद्धांत बताया है। और ये तीसरा मैंने आपको बताया लॉक एंड की थ्योरी बताया। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं और इस प्रकार से किसी भी टॉपिक को आप उत्प्रेरक के मिस नहीं कर सकते। बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर के साथ फिर जुड़ते हैं। ये हमारा था लेक्चर नंबर 8। ओके, अगले लेक्चर में जुड़ते हैं कुछ और नए टॉपिक के साथ, देखते हैं। धन्यवाद बच्चों।